नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और दोस्तों हम यहाँ पर आज लेकर आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का पुराना सॉल्व्ड पेपर। तो यहाँ पे हम इस पेपर को सॉल्व करके आपको बताएंगे। 120 क्वेश्चंस का पेपर है और अभी हम यहाँ पे सिर्फ 60 क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 60 जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इन क्वेश्चंस को करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि हमें क्वेश्चंस का एरिया पता चले, क्वेश्चंस की क्वालिटी पता चले, किस तरह के क्वेश्चंस हमसे आयोग पूछता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चंस अगर आपसे ना बने तो डिटेल्ड में ऑलरेडी हमने इन सभी टॉपिकों पर सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस बना रखी है, जो कि न्यू बैच जून 2021 के नाम से प्लेलिस्ट है चैनल पर। आप वहां जाकर उन वीडियोस को डिटेल्स में देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शंस दिया हुआ है। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, डॉक्टर बाबू राम सक्सेना या फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास। सही उत्तर है डॉक्टर बाबू राम सक्सेना। अगला प्रश्न है, णा व्यंजन है, किस टाइप का व्यंजन है? तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत्य है या फिर दंत्योष्ठ है? तो सही उत्तर है मूर्धन्य है। अगला प्रश्न है, आ स्वर है, किस प्रकार का है? विव्रत, अर्धविव्रत, समव्रत या फिर अर्ध समव्रत? तो आ विव्रत है। क्या है? सॉरी, विव्रत बोल रहा हूं। आ स्वर है, हाँ सही है, विव्रत है। अगला प्रश्न है, अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला, लिपि, शब्द या वाक्य? तो उसे शब्द कहते हैं। इस वाक्य में किसी के होने का बोध हो, जिस वाक्य में किसी के होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? विधिवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य या फिर इच्छावाचक वाक्य? तो सही उत्तर है विधिवाचक वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के गठन का वर्ष क्या है? 1950, 1955, 1956 या फिर 1960? सही उत्तर है 1955 ईस्वी। राजभाषा आयोग के गठन का वर्ष है 1955। अगला प्रश्न है, सर्कुलर का हिंदी शब्द क्या होगा? कार्यालय आदेश, परिपथ, आख्या, अनुस्मारक? सही उत्तर है परिपथ। अगला प्रश्न है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, पाली प्राकृत, फ्रांसीसी या फिर हिंदी? तो रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली बोली, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, परिनिष्ठित भाषा या फिर बोली? तो उसे बोली कहते हैं। बाबू विष्णु पराड़कर किस दैनिक के संपादक थे? विश्वामित्र, सन्मार्ग, आज, गांडीव? सही उत्तर है आज पत्रिका के। अगला प्रश्न है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है भाववाच्य। अगला प्रश्न है, ज्ञापन के लिए अंग्रेजी शब्द कौन सा है? मेमोरियलिस्ट, मेथोडोलॉजी, मेमो, एप्लीकेबल? ज्ञापन के लिए बात हो रही है तो मेमो होता है। ज्ञापन का अंग्रेजी शब्द होगा मेमो। अगला प्रश्न है, अवैतनिक के लिए अंग्रेजी शब्द कौन सा होगा? होनोरेरियम, होनोरेरी, ग्रांट या फिर इनमें से कोई नहीं? होनोरेरी किसके लिए? अवैतनिक के लिए। अगला प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर आ है, उच्चारण के आधार पर आ क्या है? ओष्ठ, मूर्धन्य, तालव्य, कंठ?
तो आ जिसे छोटा आ हम लोग कहते हैं वो है कंठ। प्रश्न है एजेंडा के लिए हिंदी शब्द है, क्या है? निविदा, कार्य, कार्यसूची, तदर्भ। एजेंडा के लिए कार्य सूची होता है, इसका सही उत्तर होगा कार्य सूची। अगला प्रश्न है राजस्थानी भाषा का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ उसका नाम है, उसका नाम क्या है? ऑप्शंस दिया हुआ है मगधी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश या फिर ब्राचड़ अपभ्रंश। सही उत्तर है शौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ था। अगला प्रश्न है भारत के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भारत के अनुसार रसों की संख्या 11, 10, 9, 8। इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? सही उत्तर है ऑप्शन 8 होती है। भारत के अनुसार रसों की संख्या 8 है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संचारी भाव नहीं है? ऑप्शन है स्वर भंग, अवहितता, उन्माद, व्याधि। इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? स्वर भंग। अगला प्रश्न है वाक्य रसात्मक काव्यम किसका सूत्र है? आनंदवर्धन, मम्मट, जगन्नाथ या फिर विश्वनाथ। सही उत्तर है विश्वनाथ का। काव्य में कल्पना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्लेटो, अरस्तु, कालरिज, टी.एस. इलियट। सही उत्तर है कालरिज। अगला प्रश्न है किस आलोचक ने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा है? किस आलोचक ने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा है? ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस या फिर रिचर्ड्स। सही उत्तर है रिचर्ड्स ने। अगला प्रश्न है भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? मीमांसा दर्शन, शैव दर्शन, न्याय दर्शन या फिर सांख्य दर्शन। तो सही उत्तर है सांख्य दर्शन पर आधारित है। दशरूपक किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शन है भाषा विज्ञान संबंधी, इतिहास संबंधी, नाट्य संबंधी या फिर काव्य संबंधी। दशरूपक तो वो है नाट्य संबंधी ग्रंथ है। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या फिर स्थायी भाव। सही उत्तर है अनुभाव। अगला प्रश्न है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, शोक, उत्साह, जुगुप्सा। सही उत्तर है वीर का उत्साह। अगला प्रश्न है जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां होता है, क्या होता है? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास या फिर यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होगा जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो? तो सही उत्तर है वृत्त्यनुप्रास अलंकार। वृत्त्यनुप्रास अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां होता है, वहां क्या होता है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर अतिशयोक्ति अलंकार। वहां क्या होगा? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहां होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती है? इसमें शास्त्रीयता होती है, यह मौखिक होती है, यह परंपरा में प्रचलित रहता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। तो कौन सी विशेषता नहीं होती है? पूछ रहा है लोक साहित्य में कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो सही उत्तर है इसमें शास्त्रीयता होती है, जबकि इसमें शास्त्रीयता नहीं होती है। अगला प्रश्न है एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या यह शक्ति है? ये जो सह सकती है मतलब एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती है? तो इसके लिए नीचे दिया हुआ है कि इनमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है विरोधाभास अलंकार, अतिशयोक्ति, दृष्टांत या फिर व्यतिरेक। तो इसमें सही उत्तर है दृष्टांत है। अगला प्रश्न है साहित्य में दलित रचनाकार का
पहला बड़ा और कारगर हस्तक्षेप किस भाषा में हुआ है? हिंदी, मराठी, गुजराती या फिर राजस्थानी? सही उत्तर है मराठी में। अगला प्रश्न है, दलित विमर्श पर आधारित जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? ऑप्शंस है मोहनदास नैमिषारण्य, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान, कौशल्या वैसंत्री। तो सही उत्तर है ओम प्रकाश वाल्मीकि की है जूठन। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? ऑप्शंस दिया हुआ है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन या फिर हिंदी साहित्य का विकास। तो सही उत्तर है हिंदी साहित्य का विकास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित नहीं है? शतरंज के मोहरे, सितारों का खेल, गर्म राख या फिर शहर में घूमता आईना। तो सही उत्तर है शतरंज के मोहरे। अगला प्रश्न है, थ्योरी ऑफ एस्थेटिक किस समालोचक की रचना है? ऑप्शन है अरस्तु, कालरिज, क्रोचे या फिर टॉल्स्टॉय। सही उत्तर है क्रोचे की। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? कमलेश्वर, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव या फिर काशीनाथ सिंह। सही उत्तर है राजेंद्र यादव को। अगला प्रश्न है, अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? मोहन राय नैमिषारण्य, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल सिंह चौहान या फिर डॉक्टर एन सिंह। सही उत्तर है मोहन राय नैमिषारण्य। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? दामोदर शर्मा, हेमचंद्र, विजय सेन सूरी या फिर सालीभद्र सूरी। तो सही उत्तर है दामोदर शर्मा। अगला प्रश्न है, रणमल्ल छन्न नामक काव्य के रचयिता कौन है? जगनिक, मधुकर कवि, भट्ट केदार या फिर श्रीधर। सही उत्तर है श्रीधर। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले सबसे पहले कौन है? यहाँ पे प्रथम प्रयास के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन है गिरियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। तो इन ऑप्शंस में जो सबसे पहले किया था वो है जॉर्ज गिरियर्सन। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न का रचना काल क्या है? 1917, 1914, 1910 या फिर 1909। सही उत्तर है 1910। अगला प्रश्न है, चंदन बाला रास किसकी रचना है? ऑप्शंस है मुनिजिन विजय, चंदबरदाई, गोरखनाथ या फिर आगसू। तो सही उत्तर है आगसू की। अगला प्रश्न है, जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? धर्मसूरी, हेमचंद्र सूरी, शारीभद्र सूरी या फिर जिनदत्त सूरी। सही उत्तर है धर्मसूरी। अगला प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है हिंदी नई चाल में ढली। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? 1901, 1903, 1904 या फिर 1905 में। सही उत्तर है 1903 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पाउम चरिऊ के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत, सराहपा, स्वयंभू या फिर कन्हपा। तो सही उत्तर है स्वयंभू की रचना है पाउम चरिऊ। बीसलदेव रासों का आंगी रस कौन सा है? श्रृंगार, वीर, रौद्र या फिर शांत। तो सही उत्तर है श्रृंगार रस। खुमान रासों के रचयिता का नाम क्या है? जलहण, जगनिक, दलपत, विजय, नरपति नाला। सही उत्तर है दलपति विजय। अगला प्रश्न है, अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन है? शेख रहीम, नूर मोहम्मद, कासिम शाह या फिर मुल्ला दाऊद। तो अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न है,
हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? नेमिचरियु, नेमिनाथ चौपई, पउमचरियु या फिर संदेश राशक? तो सही उत्तर है संदेश राशक में। अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार इनमें से पुराने लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, किशोरीलाल गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर श्याम सुंदर दास? काल क्रमानुसार पूछ रहा है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को आपको देखना है कि कौन सा पहले आया था सन के हिसाब से, तो हमारी जो यूजीसी नेट जो हमारा न्यू बैच जून 2021 का बैच चल रहा है उस पे ये सारी वीडियोस हैं, वहाँ जाके आप डिटेल्ड में देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में नहीं है, कौन नहीं है? सूरदास, परमानंद दास, सुंदरदास या फिर नंददास? तो सही उत्तर है सुंदरदास। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किसे मानते हैं? केशवदास, चिंतामणि, कृपाराम या फिर देव? तो चिंतामणि त्रिपाठी को। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या फिर मगही? तो ब्रज भाषा है। किसकी? विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है, आसड़ियाँ छाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीभड़ियाँ छाला पड़या राम पुकारी पुकारी? इन पंक्तियों में कौन सा प्रभाव है? वैष्णव, सूफी, बौद्ध या फिर ईसाई? तो सही उत्तर है सूफी प्रभाव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्बारकाचार्य का संबंध किससे है? विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद या फिर शुद्धाद्वैतवाद? तो सही उत्तर है द्वैताद्वैतवाद से संबंध है निम्बारकाचार्य का। फिर अगला प्रश्न है, श्रावकाचार्य किसकी रचना है? ऑप्शंस दिया हुआ है, देवसेन, वररुचि, लक्ष्मीधर या फिर श्रीधर? तो सही उत्तर है देवसेन की रचना है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना करने वाले निम्नलिखित में से कौन है? वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, कुंभनदास या फिर छीतस्वामी? तो अष्टछाप की स्थापना करने वाले विट्ठलनाथ जी हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली के रचयिता का नाम क्या है? सूरदास, तुलसीदास, केशवदास या फिर नाभादास? सही उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1895, 1995, 1893 या फिर 1993? तो सही उत्तर है 1893 में काशी में हुई थी। अगला प्रश्न है, गोरख बानी ग्रंथ के संपादक कौन हैं? गोरखनाथ, पीताम्बर दत्त बड़दवाल, रामचंद्र शुक्ल या फिर राम नरेश त्रिपाठी? गोरख बानी ग्रंथ के बारे में पूछ रहा है तो सही उत्तर है पीताम्बर दत्त बड़दवाल। तो दोस्तों ये थे हमारे शुरुआत के 60 क्वेश्चन। अभी 60 क्वेश्चन और बाकी हैं। 120 क्वेश्चंस का पेपर होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो अगली वीडियो में वो 60 क्वेश्चंस लेकर आते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।